आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिकर्जन। वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिकर्जन। चलिए पहले मेरिट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द डिमेरिट। तो अगर हम एक डिमेरिट की बात करें रिकर्जन की, तो वो क्या बताएंगे आप? इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन देन रिकर्जन लीड्स टू एन इनफाइनाइट लूप। मान लिया बेस कंडीशन अगर मिसिंग है, बेस कंडीशन नहीं है, या बेस कंडीशन आपने रिवर्स लगा दी, देन रिकर्जन लीड्स टू एन इनफाइनाइट लूप। और एडवांटेज तो आप जानती हैं, क्योंकि जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या होता है? ईजी होता है। तो ऐसी वेरियस मेरिट्स हैं, आइए उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द डिमेरिट्स ऑफ रिकर्जन। So dear student, recursive solutions are shorter and simpler than non-recursive solutions। ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे प्रोग्राम का साइज को रिड्यूस कर देता है रिकर्सिव सॉल्यूशन। समझ लो, जैसे मान लिया अगर डाटा स्ट्रक्चर में हम ट्री की प्रोग्रामिंग करते हैं तो नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन मल्टीपल पेजेस का होगा, और उसी कोड को आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव सॉल्यूशन। या सॉर्टिंग टेक्निक आप स्टडी करेंगे लाइक क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, वहाँ पे रिकर्सिव स्टेटमेंट डिफाइन करना ईजियर और यू कैन से सिंपलर होगा और शॉर्टर होगा। अगर आप उसे नॉन रिकर्सिव से करते हो दैट विल टेक लॉट्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। सो दिस इज द फर्स्ट मेरिट, रिकर्सिव सॉल्यूशंस आर शॉर्टर एंड सिंपलर देन नॉन रिकर्सिव वंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट। तो अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम और कोड की, इट इज इजियर टू यूज एंड क्लियर। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव वंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट। So it follows the divide and conquer strategy to solve problems. This is also one of the merit of recursive solutions. आइए देखते हैं one more. तो डियर स्टूडेंट, इन सम केसेस रिकर्जन विल बी वेरी एफिशिएंट। जैसे मैंने बताया कि भाई आपको सॉर्टिंग में क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट की प्रोग्रामिंग करनी है, ट्री की प्रोग्रामिंग करनी है। इन सच केसेस यू विल सी दैट रिकर्सिव कोड्स आर मोर एफिशिएंट। आइए देखते हैं वन मोर मेरिट। सो डियर स्टूडेंट, रिकर्जन यूजेस द ओरिजिनल फॉर्मूला टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओरिजिनल में मतलब जैसे आपने फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में स्टडी किया था, उसी को यूज करके हम यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे जो अपकमिंग लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे। तो ऐसे ही जैसे आपको फिबोनाची सीरीज का बनाना, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको जीसीडी फाइंड आउट करना है या एकरमैन फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो उन सब में आप देखेंगे कि उनके स्टैंडर्ड फार्मूलाज अवेलेबल हैं इन अ रिकर्सिव फॉर्म, आप उन्हें डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द मेरिट्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, और यू कैन से रिकर्जन। आइए देखते हैं डिमेरिट्स। सो फॉर सम प्रोग्रामर्स रिकर्जन इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिकर्सिव प्रोग्राम बनाने में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो कुछ प्रोग्रामर सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन एक बार अगर आपको रिकर्जन समझ में आ जाता है देन यू आर यूज टू डू द प्रोग्रामिंग यूजिंग रिकर्जन ओनली। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिमेरिट। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन पॉइंट रिलेटेड टू द डिमेरिट। रिकर्जन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिस्टम स्टैक। इफ द स्टैक स्पेस ऑन द सिस्टम इज लिमिटेड, जैसे आप देखते हो सिस्टम के अंदर स्टैक और हीप की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, मतलब स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। स्टैक स्पेस ऑन द सिस्टम इज लिमिटेड, रिकर्जन टू अ डीपर लेवल विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड वी आर हैविंग लेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। So dear student, debugging is difficult, especially when using global variables. And what is the meaning of debugging? Debugging means finding and removing the errors. वो तब difficult हो जाएगा जब आप global variables को use कर रहे हैं। आइए देखते हैं next demerit. So dear student, aborting a recursive process in between is slow and sometimes nasty. So these are the various demerits of recursion, जिसको हमने यहाँ पे one by one discuss किया, as well as merit को भी हमने discuss किया। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इवन सेमेस्टर एग्जाम में ट्रू फॉल्स की फॉर्म में स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये भी हो सकता है। और ये सारे ऑप्शन की फॉर्म में भी आ सकता है इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि भी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डीमेरिट ऑफ, you can say recursion, या merit of recursion, या which of the following is correct for related to recursion, कैसे भी questions frame किए जा सकते हैं। So in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to list merits and demerits of recursion.